सपने हैं निडर, आंखों में शिखर, हौसलों में जीत का है दम। जोश जिगर, लक्ष्य पर नजर, बढ़ना ही अपना है करम। हम जीत जाएंगे, सपने सजाएंगे, हम जीत जाएंगे, सपने सजाएंगे। हमसे खुशियां शुरू, हमसे खुशियां शुरू। हम हैं स्मार्ट वैल्यू, हम हैं स्मार्ट वैल्यू। आई थिंक आज जब हम स्मार्ट वैल्यू की बात करते हैं तो वो चीज हमें यही सिखाता है कि जुड़ना कैसे है, कैसे वो रिश्ता जोड़ना है, कैसे वो परिवार बनाना है जहां पर एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़कर ऐसे स्टेडियम भरे जाते हैं। कैसे भरे जाते हैं? सो ये ताकत हो। सो मुझे लगता है उनके लिए दो लाइनें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हौसला रख, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा यार। तो आपको टिके रहना है। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। कदम बढ़ाना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। तू अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग हैं ना। करना है तो कुछ ऐसा कर, करना है तो कुछ ऐसा कर कि दुनिया देखे, फिर भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ना। तू कुछ दुआएं कमा, तू कुछ दुआएं कमा, तू कुछ कोशिश कर, फिर तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। सो आप ये कोशिश करते रहेगा, दुआएं कमाते रहेगा, फिर देखिएगा पूरा देश नहीं पूरी दुनिया आपके लिए तालियां बजाएगी। लेट्स बिगिन द रिकॉग्निशन। और अब जिस शख्सियत को बुलाने हम लोग यहां पर जा रहे हैं स्टेज पर, वो है हमारे एम्परर, स्टार, द मैन ऑफ एक्शन, मिस्टर विकास घोष। सम्मानित करने के लिए मेरे दोस्त, मेरे को-होस्ट, थैंक यू। प्लीज आप बैठ जाइए, प्लीज 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 सिट डाउन, प्लीज 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 प्लीज। मुझे नहीं पता कि मुझे इतना प्यार क्यों मिलता है, लेकिन कहते हैं जो प्यार देता है बड़प्पन उनका है, जो प्यार देता है दिल बड़ा उनका है। और हम लोग तो कुछ भी नहीं। और आप सिचुएशन देखिए, गौरव सैन ने मुझे बुलाया, वो भी सोनू सूद के बाद। गौरव सैन ने मुझे बुलाया, वो भी सोनू सूद के बाद। तो लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये स्मार्ट वैल्यू से देखने को मिलता है। कहते हैं
कहते हैं हर किताब के नसीब में लाइब्रेरी नहीं होती। हर किताब के नसीब में लाइब्रेरी नहीं होती। कुछ किताबें कबाड़ियों के दुकान पे भी मिलती है। और हम वो किताब है, हम सब वो किताब है जिनका 2 कौड़ियों का भाव नहीं था, जिनका 2 कौड़ियों का मोल नहीं था, उनको छूके करोड़ों का मोल बना देने वाला प्लेटफॉर्म है स्मार्ट वैल्यू। कुछ देर पहले एक बड़ा भैया ने मुझे एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि विकास जी आपका गुरु कौन है, लेकिन मैं उनका जवाब नहीं दे पाया। मैं उनको बोला बाद में बोलेंगे, क्योंकि सवाल बहुत टफ है। हर एक पत्थर से एक महल बनता है, एक पत्थर से नहीं बनता, हर एक पत्थर से महल बनता है। और आज यहां पे जितने सारे लीडर हैं, मैं कभी किसी को बोल के जाहिर नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा 7 साल कोई पिन नहीं था, लेकिन वो 7 साल हर एक हॉल में एक एक लीडर का ट्रेनिंग मेरे अंदर जो माइंडसेट किया, एक एक लीडर का ट्रेनिंग मेरे अंदर जो जज्बात पैदा किया, एक एक लीडर का ट्रेनिंग। कोई एक लीडर मेरा गुरु नहीं है, स्मार्ट वैल्यू का हर एक लीडर मेरा गुरु है। स्टेज में एक लीडर ऐसे ही माइक लेके जब बात कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, वहां पे बैठ के मैं रो पड़ा। और मुझे लगा कि यहां तक कब आना है, कब माइक पकड़ना है, ये ऑडिटोरियम मुझे बुला रहा है, उस जगह पे मुझे जाना है। और भगवान कसम, स्मार्ट वैल्यू का कसम, वहां पे बैठ के मैं रो पड़ा। और रोना एक जज्बात था, वो एक इमोशन था, वो एक पुकार था कि मुझे यहां पर आना है। और आज देखिए चमत्कार होता है। अगर दिल से कुछ मांगो तो चमत्कार होता है। अगर आप दिल से कुछ मांगोगे तो चमत्कार होता है। चमत्कार हुआ है मेरे साथ। और दिल से कुछ भी मांगोगे, विलीन हो जाओगे, सब कुछ छोड़ के, पूरा दुनिया छोड़ के स्मार्ट वैल्यू को यहां तक रखोगे, हर एक लीडर को सम्मान करोगे, तो यहां तक आओगे। तो आज यहाँ पर काफी सारे लोग महाराष्ट्र से हैं, मराठी मुलगा केम छो, गुजराती भाई मजामा, आसाम के लोग अहोमोर मनुहो बहुत भालपाओ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यस, और ना जाने और कितने जगहों से लोग आए हैं। सर अफसोस हो रहा है कि ये स्टेडियम 1 लाख लोगों का होता और हम लोग पूरे स्टेट से लोगों को बुला पाते। एनीवे, आपको समझ ही आ रहा है कि बिजनेस की फैलाव पूरे भारत में, लोग पैसा खर्च करके जाता है वृंदावन की होली देखने, अपन धंधा करने जाते हैं, होली देख के आते हैं। पतंगबाजी देखने गुजरात जाते हैं, अपन धंधा करने जाते हैं, पतंगबाजी देख के आते हैं, है ना। लोग 4 धाम यात्रा करने जाते हैं, घूमने, अपन धंधा करने जाते हैं, धंधा अपने आप होता है। कश्मीर से कन्याकुमारी, अगरतला से कच्छ, शायद ऐसा कोई गली नहीं जहां अपनी चली नहीं। So dear friends, समय कम, ज्यादा नहीं ले रहे। और बात किया जाए अचीवमेंट्स की, थोड़ी बहुत यही कुछ फॉरेन ट्रिप, 5 साल का जब सेलिब्रेशन हुआ था तब भी थे, 10 साल का हुआ थाईलैंड में तब भी थे, 15 साल का हुआ तब भी थे, आज 26 साल का हो रहा तब भी है। जब आया था बाल था तेरे नाम, 25 साल में गया काम पर है। So dear friends, ये है स्मार्ट वैल्यू, ये है स्मार्ट वैल्यू की लीडरशिप। फॉरेन ट्रिप की बात करें, सन 2004 से ही सिलसिला चालू हुआ, 3 पासपोर्ट खत्म हुआ। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, हांगकांग, लंदन, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इटली, रशिया, इंडोनेशिया, ग्रीस। बहुत तो कम महादेश बचे होंगे अंटार्कटिका वगैरह, जहां अभी तक जाना नहीं हुआ। एनीवेज, 2-4 शब्द, अचीवमेंट, पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सब में बोल के गया। और उससे भी जरा सुकून। काफी लोग इतने लीडर्स को देखते हैं, सोच रहे थे अरे भाई सोशल मीडिया में इनको देखते एआई वाला माल तो नहीं था, नहीं ओरिजिनल है। तो दोस्तों, ये आपको आज देख के समझ आ गया होगा, स्मार्ट वैल्यू सफलता की एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सदन में यहाँ पर काफी सारे लोग आए, काफी लीडर्स आए, कुछ बहम हो सकता है। ये लीडर शायद एक मैजिशियन है, मे बी पास्टर भौमिक, मे बी विकास, मे बी राजू, मे बी सुजाता, मे बी अरविंद, मे बी नोबडी इज अ मैजिशियन। अगर इतने होते तो हमारे सारे लोग एक डायमंड होते, दूसरे लीडर के भी सारे लोग डायमंड होते। मुझे जितना समझ आया लीडरशिप के ऊपर, एक ही चीज है, लीडर बना नहीं सकते हैं, अब जन्म से ही लीडर हो। यू आर इनफाइनाइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड,
बचपन में जब कोई पूछता था बड़े बड़े होकर क्या बनोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, क्रिकेटर, बड़े हो गए अब क्या करना चाहते हो, अल्लाह के नाम पे जो मिल जाए। बच्चे थे पर सच्चे थे, सपना था मर गया। हम सपने दिखाते नहीं है, मरा हुआ सपने को जगाते हैं। हम हीरा बनाते नहीं है, हीरे के ऊपर जो धूल लग गया उस धूल को हटाते हैं। सो नो लीडर इज अ मैजिशियन, नो लीडर कैन क्रिएट लीडर। लीडर सिर्फ दो चीजें होती है, एक है इच्छा, इरादा, आता, मजा, शक्ति, एक है कला, फोर बेसिक। इच्छा आपके अंदर, कला, स्किल सिर्फ लीडर दे सकते हैं। और हम कोई मैजिशियन नहीं है, जो बनना चाहते हैं हम उसी को ही बना सकते हैं अपने गाइडेंस के द्वारा। थैंक यू सो मच। एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी, बिल्कुल हीरो टाइप पर्सनैलिटी, और मिस्टर बबई नायक को सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा आर मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर एस कृष्णमूर्ति। इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं और 150 करोड़ लोगों में से मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला और 50 लाख एसोसिएट में से मुझे यहाँ स्टेज पे आके कुछ बोलने का मौका मिला। इसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। जब मैं इस हॉल में पहली बार आया था मेरा उम्र 18 साल था। स्ट्रगल टाइम सबका होता है और आज मैं हर एक लीडर का स्मार्ट वैल्यू में कंट्रीब्यूशन है, पूरे सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है। इन्हीं लीडर के वजह से ना जाने कितने लाखों फैमिली में रोजगार गया है, इतनी लीडर के वजह से ना जाने कितने फैमिली में गाड़ी अचीव हुआ है और इन्हीं लीडर के वजह से, इन्हीं लीडर्स के वजह से आज मेरे जैसे लोग यहां तक पहुंचे हैं। एंड शायद हम लोगों का कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी सा नहीं है, शायद हम लोगों का कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी में स्वामी विवेकानंद जी जैसा नहीं है, शायद हम लोगों का कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा नहीं है। लेकिन ये सारे जो महापुरुष है, इन लोगों के विचार, इन लोगों के टीचिंग्स, इन लोगों के सीख आज हम लोग इंडिया में हर एक घर में पहुंचा रहे हैं, खुद मान रहे हैं और स्मार्ट वैल्यू के हर एक एसोसिएट को सिखा रहे हैं ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। क्योंकि एक अच्छा इंसान, एक गुड ह्यूमन बीइंग इस सोसाइटी के लिए एसेट्स है और ये स्मार्ट वैल्यू लास्ट 26 साल से ये काम कर रहा है, लास्ट 26 ईयर से ये काम कर चला। एक दिन एक राजा ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि स्वामी जी धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है। स्वामी जी ने उससे पूछा आपको क्या लगता है। राजा ने बताया कर्म बड़ा है। स्वामी जी ने बताया सभी लोग कर्म करते हैं लेकिन सब कर्म बड़ा नहीं होता है। जिस कर्म में धर्म जुड़ा हुआ ना हो वो कर्म कभी बड़ा नहीं हो सकता, जिस कर्म में धर्म जुड़ा है वही काम बड़ा हो सकता है। और आज मैं जिस इंसान ने मुझे दिखाया कि स्मार्ट वैल्यू सिर्फ एक कर्म नहीं है, स्मार्ट वैल्यू कर्म के साथ धर्म जुड़ा हुआ है, वो एक इंसान। आग लगाकर हम रोशन कर देंगे अंधियारों को, गम नहीं जब तलक दिल में ये उमंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, स्मार्ट वैल्यू संग है। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, ओ याद रखेगी दुनिया
तेरा मेरा अफसाना, ओ तेरे जैसा यार कहाँ, स्मार्ट वैल्यू कहाँ ऐसा याराना। ओ मेरी दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। ये सिर्फ स्मार्ट वैल्यू के लिए नहीं, मेरे एंटायर फैमिली के लिए, जो लोग आज यहाँ पे मुझे बनाए हैं, और आप लोगों के लिए। ये लास्ट पैराग्राफ, मेरी दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, ओ याद रखेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। लास्ट में एक अपना रियल इंसिडेंट बोल के आज की बातों को क्लोज करूंगा। ये छोटी सी घटना है मेरे साथ जो 2018 में घटी थी। बोलते हैं ना, आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा। तो जब मैं स्मार्ट वैल्यू में आया तो मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे को एक ही चीज बोला कि ये पढ़ाई करने का समय है। 17 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, आज 22 साल हो गया। बोला ये पढ़ाई करने का उम्र है, कैरियर बनाने का उम्र है, फ्यूचर बनाने का, ये सब चक्रों में मत पड़ो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन पेशेंस था, डट गए तो डट गए, हटेंगे नहीं। तो ऐसा एक इंसिडेंट, टैक्सी में बैठा हुआ था, अचानक से एक अननोन नंबर से कॉल आया। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, सुन लीजिए, हो सकता है बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी जो दोस्त ताना मारते हैं। तो मैं बैठा, बैठने के बाद मैं जा रहा था, अचानक से अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आया और लगा थोड़ा बदतमीजी से बात करना, मैंने फोन काट दिया। दोबारा फिर से कॉल आया, फिर उठाया, फिर मैंने फोन काट दिया। दोबारा मैंने फोन उठाया, बोला कौन हो भाई, क्या बोल रहे हो? बोलता है हर एक दोस्त कमीना होता है। बोला मेरे को पहचाना नहीं। बोला गुड न्यूज है। मैंने बोला क्या? बोला मेरा गवर्नमेंट नौकरी लग गया। बोला सचिवालय में मैं हूं, पता है मेरी सैलरी कितना? कट कुट के ऐसा बताया 35,000 रुपया है। मैं मुस्कुराया, मैंने कुछ नहीं बोला। बोला तू क्या कर रहा है? मैंने बोला कुछ नहीं। बोला कहां है? मैंने बोला मुंबई में हूं, टैक्सी में हूं। हंसने लगा टैक्सी चला रहे हो क्या? मैंने हंसा, मैंने बोला कुछ नहीं बोला उसको। बोला नहीं भाई, वही जो पुराना कर रहा था। बोला क्या? वही स्मार्ट वैल्यू। बोला हाँ। बोला चल रहा है? मैंने बोला चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। मैंने बोला गाड़ी हो गया, घर हो गया। बोला तू फेंकते जा, मैं लपेटते जाता हूं। सुनते जाइए, बस 2 मिनट की बात। मेरे को बड़ा बुरा लगा, मैंने उसको धकाधक फोटो भेजा अपना गाड़ी का, घर का। उस समय मेरा प्रिंस हुआ था, तो मैंने सारी चीजों को फोटो भेजा। 1 घंटे तक सन्नाटा, 1 घंटे के बाद लैंग्वेज चेंज हो गया। वही मेरे को 3 इडियट का रेंचो वाला स्टोरी आ जाता है कि देखेंगे 14 साल के बाद तेरा क्या होगा और मेरा क्या होगा। जब गाड़ी देखा, वो फोटो देखा, शॉक्ड हो गया। 1 घंटे के बाद फिर कॉल किया, लेकिन पेट भरा नहीं था। दोबारा मेरे से पूछा कि भाई एक चीज पूछना रह गया था। 1 घंटे के बाद कॉल किया, एक चीज पूछना रह गया था। बोला क्या? बोला कमाते कितना हो? मैंने बोला 7 से 8 लाख। हंसने लगा फिर से। बोला अच्छा साल का? मैंने बोला साल का नहीं, महीने का। बोला क्या 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 क्या? मैंने बोला इसके ऊपर लगता है शाहरुख खान का भूत सवार हो गया। यकीन नहीं हुआ, प्रिंस बनाता सीलिंग का चेक भेजा, 39 लाख रुपया का चेक भेजा, और वो बंदा का 1 घंटा तक सन्नाटा। अब लास्ट पॉइंट आ गया। 1 घंटे के बाद उसने कॉल किया। इस हॉल के सभी लोगों को यह सुनना चाहिए उसने क्या बोला। अगर समझ में आ जाएगा तो आज का दिन आपका सार्थक है। वो एक ही चीज मेरे को बोला, बोला भाई तू अपना अकाउंट नंबर देगा? मैंने बोला किस लिए? बोला मेरे को ज्वाइन करना। मैंने बोला ज्वाइन करना? बोला 14 साल अपने आप को ठग लिया, बेवकूफ बना लिया। आज जो गाड़ी, घर, विदेश यात्रा का सपना देख रहा हूं, जो तू हर चीज वो कर चुका है। मैं 14 साल अपने आप को ठगा, अब मेरे को नहीं ठगना है। दोस्तों मैं एक ही चीज बोलूंगा, आज भी मार्केट में बहुत लोग ठग रहे हैं, उसको ठगने से बचाने के लिए लाइए उसको स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करवाइए।